हेलो अंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और वांगजी सारे लैन जूनियर्स के साथ नाइट हंटिंग के लिए आए हुए थे। सारे जूनियर्स एक स्नेक जैसे दिखने वाले डबल हेडेड मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। ये सब देखकर विंग वांगजी से कहता है, लंजा, क्या तुम मुझे नाइट हंटिंग ज्वाइन नहीं करने दोगे? जूनियर्स ऑलरेडी कितना फन कर चुके हैं। मैं भी फाइटिंग करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। प्लीज़ वर्ड विंग के मुंह से वांगजी के ऊपर एक मैजिक की तरह काम करता है। वांगजी हाँ में सिर हिलाते हुए विंग को नाइट हंटिंग ज्वाइन करने के लिए कह देता है। विंग तुरंत फाइटिंग को ज्वाइन करता है। उसकी फाइटिंग स्किल्स देखकर सारे जूनियर्स भी अब उससे बहुत इम्प्रेस हो गए थे। जल्दी ही वो सब लोग उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। ये देखकर विंग वांगजी से कहता है, लंजा, तुमने देखा ना, मैं पहले से फाइटिंग में कितना अच्छा हो गया हूँ। वांगजी भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ विंग, तुमने बहुत अच्छा किया। विंग तुरंत अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, लंजा, तुमने स्ट्रेटली ऐसे कह दिया, मेरा पुअर हार्ट तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्स झेल नहीं पाएगा। अब बेचारे जूनियर्स की भी तारीफ करो। वांगजी कहता है, हाँ, जूनियर्स ने भी काफ़ी अच्छा किया। अब वो सब लोग मिलकर क्लाउड रेसेस आ गए थे। जल्दी ही वो सब अपने रूटीन को फॉलो करने लगे थे। वांगजी हमेशा की तरह अपनी डे टाइम ड्यूटीज़ में लगा रहता और विंग कोशिश करता कि लोगों को डिस्टर्ब ना करे और उनके लिए कोई मुसीबत खड़ी ना करे। कभी कभी इवनिंग के समय विंग वांगजी के गुचिन म्यूज़िक को सुना करता था, जो उसके दिल को छू जाता था। कभी कभी वो सोचता कि अभी भी अगर वो मॉडर्न वर्ल्ड में होता तो उसके लिए सब कुछ कन्वीनियंट होता, जैसे कि वहाँ बाथटब की जगह शावर यूज़ करना, क्योंकि बाथटब्स में खुद पानी भरना पड़ता है। और वहाँ पर इतनी सारी वैरायटी ऑफ फूड्स होते थे, इंस्टेंट कॉफ़ी होती थी, अदर कंट्रीज़ की नॉलेज होती थी। यहाँ क्लाउड रेसेस में सब कुछ कन्वीनियंट नहीं था, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल था। यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ का नेचर, यहाँ के लोग, यहाँ पर किसी तरीके का कोई पॉल्यूशन भी नहीं था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसे लंजा बहुत पसंद आने लगा था। एक दिन जब वांगजी उसके लिए ग्यूचिन म्यूज़िक प्ले कर रहा था तो विंग उससे कहता है, लंजा, तुम्हें पता है जब मैं छोटा था तो मैडम यू ने मेरे और जिंगशा के लिए काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे थे, पर मुझे उनमें से कुछ भी बजाना नहीं आता था, हालांकि मैं फ्लूट काफ़ी अच्छे से प्ले कर लेता था। वांगजी उससे कहता है, अगर तुम्हें इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना अच्छा लगता है तो तुम प्ले कर सकते हो। विंग कहता है, हाँ, वैसे इसमें काफ़ी मज़ा तो आएगा। कुछ टाइम बाद वांगजी उससे पूछता है, विंग, तुमने कभी अपनी लाइफ के बारे में बातें नहीं की? विंग उससे कहता है, कब नहीं की? मैं तो हमेशा तुम्हें मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में बताता रहता हूँ, बल्कि तुम मुझे बहुत कम बताते हो। वांगजी उससे कहता है, मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में नहीं, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ। विंग गहरी सांस लेते हुए कहता है, मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ है ही नहीं लंजा, मैं बस एक बिजनेस स्टूडेंट हूँ जिसकी लाइफ बहुत बोरिंग है। वांगजी उससे पूछता है, क्यों, तुम्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता? विंग उससे कहता है, नहीं लंजा, मैं कभी भी पढ़ना नहीं चाहता था। मैं इस वर्ल्ड में कुछ चेंजेस लाना चाहता था, लोगों की मदद करना चाहता था। लेकिन मेरा भाई जिंगशा, वो हमारे फैमिली बिजनेस को संभालने वाला था। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसका साथ दूंगा, उसका राइट हैंड बनकर रहूँगा, जिसके लिए मुझे भी थोड़ी बिजनेस की नॉलेज होना ज़रूरी था, इसलिए मैं बिज़नेस पढ़ रहा हूँ। लेकिन अब जब मैं वापस लौटूंगा तो पूरे 1 साल का गैप हो जाएगा, मुझे डिग्री नहीं मिल पाएगी, तो अब मुझे कोई और ऑप्शन ढूंढना होगा। वांगजी थोड़ा सा सैड दिखने लगता है तो विंग उससे कहता है, तुम अपने बारे में बताओ, तुम क्लाउड रेसेस में अपने दिन कैसे बिताया करते थे मेरे आने से पहले? वांगजी उससे कहता है, मैं पहले भी सेम ही था। विंग मुँह बनाते हुए कहता है, लंजा, मेरी थोड़ी सी तो तारीफ़ कर दो। वांगजी हेजिटेट करते हुए कहता है, तुम्हारे आने से पहले मुझे साइलेंस ज़्यादा पसंद होता था, मैं बहुत कम बोलता था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ है कि कन्वर्सेशन भी कभी कभी इंजॉयबल हो सकती हैं। विंग इस बात पर हंसने लगता है और उससे कहता है, लंजा, मैं सोचता था कि तुम मेरी एंडलेस बातें बर्दाश्त नहीं कर पाते होंगे। वांगजी ना में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं विंग, तुम एंटरटेनिंग हो। अब वांगजी उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो विंग बता देता है कि जब वो बहुत छोटा था तो उसके पेरेंट्स मर गए थे और फिर उसके डैड के फ्रेंड ने उन्हें अपने साथ रखा था और उनके बच्चों के साथ ही वो बड़ा हुआ है।
वांग जी उससे कहता है, मेरे पेरेंट्स भी उस दुनिया में नहीं हैं। मेरी माँ तभी चली गई थी जब मैं बहुत छोटा था, और मेरे फादर कुछ साल पहले ही। वो यिंग उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो लंजा। कुछ टाइम बाद वो उससे मुस्कुराते हुए कहता है, लंजा प्लीज़ कुछ हैप्पियर सा प्ले करो ना, मैं तुम्हारे म्यूज़िक पर कुछ गाना चाहता हूँ। वांग जी बिल्कुल ऐसा ही करता है और वयिंग उसकी बजाय म्यूज़िक पर सॉन्ग गाता है। अब एक दिन वयिंग और वांग जी माउंटेन की किसी पहाड़ी पर बैठे हुए थे, नेचर को एंजॉय कर रहे थे। तभी वयिंग वांग जी से पूछता है, लंजा तुम्हारे क्लासेस में लोग आपस में रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं? मतलब सारी लेडीज़ यहाँ से इतनी दूर रहती हैं, तो क्या तुम सबकी अरेंज मैरिज ही होती है? वांग जी उससे कहता है, तुम ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? वयिंग हंसते हुए कहता है, बस क्यूरियोसिटी हो रही है। वांग जी उससे कहता है, बाकी सारे सेक्ट में इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते जितने हमारे सेक्ट में होते हैं। हमारे क्लैन में मेल फीमेल्स अक्सर एक दूसरे को नाइट हंटिंग के दौरान देखते हैं। वयिंग कहता है, क्या इसका मतलब कपल एक दूसरे को एक रात में देखकर ही शादी करने का फैसला कर लेते हैं? वांग जी कहता है, कुछ टाइम तक वो फॉर्मल मीटिंग्स रखते हैं और एक टाइम के बाद उनकी फैमिलीज आपस में एग्रीमेंट करते हैं और उनकी वेडिंग डेट को डिसाइड कर लिया जाता है। वयिंग उससे पूछता है, अगर वो अपनी मीटिंग के दौरान एक दूसरे को पसंद नहीं कर पाए तो क्या वो उससे बैकआउट कर सकते हैं? वांग जी कहता है, क्लान्स के बीच अरेंज मैरिजेस में ऐसा बहुत कम होता है। वयिंग फिर शॉक्ड होते हुए कहता है, इसका मतलब यहाँ केवल अरेंज मैरिजेस ही होती हैं? वांग जी हाँ में सिर हिला देता है। वयिंग कहता है, लंजा क्या मैन आपस में यहाँ शादी कर सकते हैं? अचानक से वांग जी की हार्ट बीट रुक जाती है। वांग जी उससे कहता है, हाँ। तो वयिंग कहता है, हाँ मैंने भी बुक में पढ़ा था कल्टीवेशन पार्टनर्स के बारे में। वयिंग कहता है, अच्छी बात है, कम से कम ऑप्शंस तो हैं। वांग जी उससे पूछता है, ऑप्शंस? वयिंग हंसते हुए कहता है, मेरे कहने का मतलब है क्योंकि यहाँ वुमेन इतनी दूर रहती हैं, बाई चांस अगर आप एक मैन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो कम से कम आप उसे तो पहले से जानते होंगे ना। हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में तो ऐसे ही होता है। वांग जी उससे पूछता है, कैसे? तो वयिंग कहता है, पहले हम फ्लर्ट करते हैं, फिर ये देखने की कोशिश करते हैं कि दूसरा पर्सन इंटरेस्टेड भी है या नहीं। अगर वो इंटरेस्टेड दिखता है तो फिर हम कुछ डेट्स पर जाते हैं। कुछ महीनों तक डेट्स पर जाने के बाद कभी कभी हम साथ में रहने भी लगते हैं। हालांकि ओल्डर पीपल को अभी भी ये सब थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन आजकल के लोग ज़्यादा माइंड नहीं करते, वो साथ में रह लेते हैं। डेट पर जाना ज़रूरी होता है ये देखने के लिए कि जिससे आप शादी करने वाले हैं उसके साथ आपका कुछ परफेक्ट मैच बन भी रहा है या नहीं। मेरा ब्रदर तो बहुत सारी लड़कियों के साथ इतनी सारी डेट्स पर गया है, लेकिन उसे अभी तक अपना परफेक्ट मैच नहीं मिल पाया है। मैंने कई बार उससे कहा भी, अगर वो चाहे तो मैं उसे कुछ नोट्स लिखकर दे सकता हूँ, शायद नेक्स्ट टाइम उसके काम आ जाए। वांग जी उससे पूछता है, क्या तुम डेट पर जा चुके हो? वयिंग कहता है, ऑफ कोर्स लंजा, मेरी काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड्स रही हैं और एक बॉयफ्रेंड भी रहा है। वांग जी का फेस अचानक से एकदम फ्रोज़न हो जाता है और वो वयिंग को घूर घूर कर देखने लगता है। वयिंग उससे कहता है, लंजा क्या हुआ तुम्हें, इस तरह क्यों देख रहे हो? वांग जी एक हार्श वॉइस में उससे कहता है, किसी को भी अपने इतने सारे पार्टनर्स नहीं रखने चाहिए। वयिंग उससे कहता है, लंजा वो सिर्फ एक नॉर्मल डेटिंग थी और हमारे टाइम पे वो सब कॉमन है। वांग जी उससे पूछता है, तो क्या कुछ भी फिजिकली नहीं था? वयिंग अचानक से एम्बैरेस फील करने लगता है और वो वांग जी से कहता है, मॉडर्न वर्ल्ड में मोरल्स काफ़ी अलग हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को किसिंग करना वहाँ पर कम्प्लीटली नॉर्मल है। वांग जी तुरंत गुस्से में कहता है, इनडिसेंट। वयिंग हंसते हुए कहता है, ऐसी चाइल्डिश बातें मत करो लंजा, मैं बेट लगा सकता हूँ कि तुम लोग भी यहाँ सब एक जैसे ही होंगे। सामने तो बहुत भोले भाले बनते हो, लेकिन मैं बेट लगा सकता हूँ कि तुम लैंड एल्डर्स की नज़र से बचते हुए अपने क्रशेस को किस करते होंगे। वेल, मैंने तो अपनी काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड्स को किस किया है। वांग जी के फेस से गुस्सा अभी भी नहीं उतरा था और वो वयिंग से कहता है, तुम्हें फ्लर्टिंग करना बहुत पसंद है, फिर तो तुम मॉडर्न वर्ल्ड में काफ़ी लोगों के लिए अवेलेबल होंगे। वयिंग हंसते हुए कहता है, लंजा क्या तुम मुझे इतना इजी समझ रहे हो? वैसे एवरेज और इजी बनने से अच्छा है कि हॉट और इजी बनो। इस बात से वांग जी को और गुस्सा आने लगता है और वो फिर उससे कहता है, इनडिसेंट, शेमलेस।
वुयिंग उससे कहता है, लंजा मुझ पर इतना भी नाराज़ मत हो, वो दिन मेरे बहुत पहले ही चले गए। अब तो मैं प्रॉपर लिटिल गेस्ट की तरह बिहेव कर रहा हूँ ना तुम्हारे क्लाउड रिसेस में। मेरे लूज मोरल्स सारे शंघाई में ही रह गए हैं। काफ़ी लंबे समय पहले मैंने अपनी वर्जिनिटी लूज़ की थी, अब तो मुझे वैसी फीलिंग भी नहीं आ रही। वांग जी ये सुनने के बाद वही बैठा रहता है। वो एक लंबी गहरी सांस लेता है, उसके बाद वहाँ से उठकर तुरंत बाहर निकल जाता है। वुयिंग बस उसे घूरता हुआ ही रह जाता है। वुयिंग कुछ दूरी पर जाकर ऐसी आवाज़ सुन सकता था जैसे किसी ने पेड़ पर बहुत ज़ोर से पंच मारा हो। उसे लगने लगता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। उसे लंजा को इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था। वांग जी पूरे दिन जिंगशी में वापस नहीं आया था। 9 बजने में 5 मिनट रह गए थे जब वो जिंगशी में पहुंचता है। वुयिंग उसे और भी ज़्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, इसलिए वो ऑलरेडी अपने बेड में लेटा हुआ था। मॉर्निंग होते ही वांग जी 5 बजे से पहले ही उठकर चला गया था। वुयिंग जब उठता है तो उसे टेबल पर ब्रेकफास्ट रखा हुआ दिखता है। पहली बार वो लंजा के बिना ब्रेकफास्ट खा रहा था। वुयिंग को अब गिल्टी फील होने लगता है। वो अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते ही लान चुचैन के पास जाता है। वो उससे कहता है, ज़ेबुजुन मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। लान चुचैन उससे कहता है, मुझे लग रहा है कि शायद तुम यहाँ मेरे भाई के बारे में बात करने के लिए आए हो। वुयिंग उनसे कहता है, हाँ, कल वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया। लान चुचैन कहता है, आप लोग किस बारे में बात कर रहे थे? वुयिंग कहता है, मैं बस उससे यहाँ के डेटिंग कस्टम्स के बारे में पूछ रहा था और फिर मैंने उसे मॉडर्न वर्ल्ड के डेटिंग कस्टम के बारे में बताए जो शायद उसे अच्छे नहीं लगे। लान चुचैन उससे पूछता है, क्या बस इतनी सी ही बात थी? वुयिंग कहता है, नहीं, मैंने उसे ये भी बताया कि मैं पहले बहुत लोगों को डेट कर चुका हूँ और शायद अब उसे ऐसा लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल इमोरल हूँ। ये सुनने के बाद चुचैन की स्माइल सडनली गायब हो जाती है और वो वुयिंग से कहता है, ये बात सच है कि हमारे कस्टम्स सच में बहुत अलग अलग हैं। हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड में, स्पेशली हम लैंड्स में, इन मैटर्स को इतना लाइटली नहीं लिया जाता। वुयिंग गिल्टी फील करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ, मैं बस थोड़ा चाइल्डिशली कुछ भी बोले जा रहा था, लेकिन मैं उसे नाराज़ बिल्कुल नहीं करना चाहता था। चुचैन उससे कहता है, तुम शायद वांग जी को थोड़ा और बेटर समझ पाओगे अगर तुम। इसके बाद चुचैन थोड़ा शांत हो जाता है। उसके बाद वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, हमारी फैमिली में हम केवल एक बार प्यार करते हैं मास्टर वे। चाहे वांग जी बाहर से कैसा भी दिखता हो, लेकिन उसकी फीलिंग्स बहुत डीप हैं। मैं श्योर हूँ मास्टर वे, आपने नोटिस किया होगा कि मेरा ब्रदर सोशियबिलिटी में उतना अच्छा नहीं है। वो लोगों के साथ जल्दी सोशल नहीं हो पाता। वुयिंग कहता है, हाँ, ये तो मैंने देखा है। वेट, आपके कहने का मतलब है कि लंजा किसी को पसंद करता है? चुचैन नर्वसली मुस्कुराते हुए कहता है, मास्टर वे, मुझे अपने वर्क पर वापस जाना होगा। शायद हम अपनी इस कन्वर्सेशन को फिर कभी कंटिन्यू करेंगे। बस जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ फ्यूचर में वांग जी को इस बात को लेकर इस तरह टीज़ मत करिएगा। अब तक तो वो कल रात हुई सारी बातों को भुला चुका होगा, वो आपको माफ़ कर देगा। वुयिंग मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू सो मच जेवुजुन। इस बार वुयिंग जिंगशी जाने में थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था, क्योंकि चुचैन के साथ हुई कॉन्वर्सेशन के बाद वो सोचने लगता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लंजा किसी को पसंद करता होगा, लेकिन वो कौन हो सकता है? लंजा अपने अंकल और ब्रदर के अलावा किसी से भी सिर्फ 2 सेंटेंसेस में बात करता है। क्या वो वुमन साइड से कोई हो सकता है? ये सोचकर वुयिंग को थोड़ा बुरा लग रहा था, पर वो मन में कह रहा था, ऑफ कोर्स लंजा का ज़रूर किसी न किसी ब्यूटीफुल जेड वुमन के साथ रोमांस रहा होगा। वो इतना ब्यूटीफुल है, कोई किसी और को देखेगा भी क्यों अगर उसके सामने लंजा हो तो। ऐसे ही सोचते सोचते पूरा दिन निकल गया था और अब डिनर टाइम का समय था। वुयिंग फाइनली जिंगशी की तरफ जाता है। वुयिंग देखता है कि वांग जी ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ था। वांग जी उससे पूछता है, वुयिंग तुम कहाँ थे? वुयिंग उससे कहता है, लंजा, लास्ट नाइट के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं कुछ भी बोले जा रहा था, लेकिन मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहता था। वांग जी अचानक से सरप्राइज दिखता है और वो वुयिंग से कहता है, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरा रिएक्शन इंसल्टिंग था। तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से मैं तुम्हें जज नहीं करना चाहता।
वियिंग कहता है कोई बात नहीं लंजा, मैं जानता हूँ हम दोनों के बीच कल्चर डिफरेंस है और तुम उस बारे में बिल्कुल डिफरेंट सोचते हो। वांग जी कहता है चाहे कुछ भी हो, मैं तुमसे फिर भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वियिंग कहता है तो फिर मैं भी तुमसे माफ़ी मांगूंगा, या तो हम दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे या फिर कोई नहीं मांगेगा। वांग जी कहता है ठीक है, फिर आज से हम दोनों के बीच में कोई भी अपॉलॉजीज नहीं होंगी। वियिंग हंसते हुए कहता है हाँ लंजा, ये काफ़ी स्मार्ट डिसीज़न है। दोनों साथ मिलकर अपना डिनर करते हैं और इसी तरह एक और दिन क्लॉरोसिस में बीत जाता है। अब विंटर नज़दीक आने लगी थी। स्नोफॉल को देखते हुए वियिंग वांग जी से कहता है लंजा, तुम्हें क्या लगता है क्या ये मेल्ट होने लगेंगी? शंघाई में स्नोफॉल नहीं होता और जब भी कभी होता है तो वो मेल्ट होकर ग्राउंड पर गिर जाता है। वांग जी उससे कहता है ये मेल्ट नहीं होगा। वियिंग अपनी नोज़ प्रेस करते हुए कहता है मैंने यही सोचा था, फिर मैं इस स्नो का स्नो बॉल बनाकर ओल्ड लैंड जिरान को हिट करूँगा। वांग जी उससे कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। तभी लैंड जिरान वहाँ मुस्कुराते हुए आता है। शिचैन अपनी स्लीव से एक स्क्रॉल निकालते हुए टेबल पर रखता है और वियिंग और वांग जी से कहता है ये जिन्स की तरफ से एक फॉर्मल इनविटेशन है। ऐसा लगता है कि सेक्ट लीडर की वाइफ प्रेग्नेंट है और वो एक सेलिब्रेशन रखने का सोच रहे हैं। वियिंग तुरंत हंसते हुए कहता है मुझे इस वर्ल्ड से प्यार हो गया है। यहाँ पर छोटे छोटे से रीज़न चाहिए होते हैं पार्टी करने के लिए और अपने पैसे उड़ाने के लिए। तभी लैंड चिचैन कहता है जिन्स को ये सब करना बहुत पसंद है। वो अक्सर कल्टिवेटर्स के लिए बैंक्वेट रखते हैं जहाँ सेक्ट मेंबर्स आपस में मिल सकें। वियिंग कहता है तो जिन्स के हाउस में पार्टी होने वाली है। नाम सुनकर तो लगता है वो काफ़ी रिच लोग होंगे, क्या हम भी वहाँ जा सकते हैं लंजा? शिचैन वांग जी से कहता है मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था वांग जी। सेलिब्रेशन के दौरान सेक्ट लीडर ने यहाँ आने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकता। अंकल को बैंक्वेट्स में जाना बिल्कुल पसंद नहीं और किसी और को भेजना इंसल्टिंग होगा, तो क्या तुम जा सकते हो? वियिंग हंसते हुए कहता है ऑफ कोर्स ज़ेवुजुन, हम ज़रूर जाएंगे। वांग जी गहरी सांस लेते हुए कहता है ठीक है ब्रदर। वियिंग कहता है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। रिच पीपल की पार्टीज़ में बहुत मज़ा आता है। फ्री का अल्कोहल पियो, किसी भी रिच पर्सन से बात करने लग जाओ और ऐसे दिखाओ जैसे तुम उन्हें जानते हो, और बाद में वो बेचारा सोचने लगे कि आखिरकार ये कौन था और मुझसे कम मिला था। इस तरीके की हरकतें करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। वांग जी एक सीरियस वॉइस में कहता है वियिंग कोई सीन क्रिएट मत करना। वियिंग उससे कहता है ऑफ कोर्स लंजा, मैं तुम्हारे क्लान को एम्बैरेस थोड़ी ना फील कराऊंगा, लेकिन प्लीज़ फ्री अल्कोहल के लिए मना मत करना। मॉडर्न वर्ल्ड में वो बहुत एक्सपेंसिव होती थी, यहाँ मुझे फ्री अल्कोहल मिलने वाली है तो मैं नहीं रुकूंगा। शिचैन कहता है तुम दोनों को कुछ दिनों में अब लैंडिंग के लिए निकल जाना चाहिए। मास्टर वे, मैं टेलर से कह देता हूँ, आप हो सके तो अपने लिए कुछ न्यू रोब्स बनवा लीजिए। शिचैन वियिंग की रोब्स की तरफ देखता है जो बहुत गंदे हो रहे थे और जगह जगह उनमें होल भी हो गए थे। वियिंग कहता है ठीक है ज़ेवुजुन, मैं ज़रूर बनवा लूँगा, वैसे भी लंजा को ही मनी खर्च करनी होगी। शिचैन कहता है ठीक है, फिर ये सेटल रहा। शिचैन के जाने के बाद वियिंग वांग जी से कहता है लंजा, अब तुम्हें मुझे कुछ अच्छे मैनर्स सिखाने चाहिए। सबसे पहले तुम मुझे ठीक से ग्रीट करना सिखाओ। मुझे इस बारे में कोई क्लू नहीं है और हर किसी के नेम मुझे चुपके से विस्पर कर देना और उनके टाइटल्स भी। तुम लैंड क्लैन को रिप्रेजेंट करने वाले हो उस बैंक्वेट में जाकर और मुझे अपने साथ ले जा रहे हो। तुम्हारे शोल्डर्स पर पूरे बैंक्वेट का सक्सेस डिपेंड करता है। थैंक गॉड तुम्हारे ब्रॉड शोल्डर्स हैं। वियिंग बोले जा रहा था, वांग जी उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अब वो दोनों मिलकर कोई टावर के लिए निकल जाते हैं। वियिंग वांग जी से कहता है लंजा, हम उड़कर क्यों नहीं जा सकते? वांग जी उससे कहता है वो प्रॉपर नहीं होगा। वियिंग कहता है अच्छा होगा कि वहाँ पर बहुत सारा खाना हो, वरना मैं उन लोगों की पूरे प्लेस को जला दूंगा। इतना चलकर मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। कुछ दिन बाद वो दोनों कोई टावर पहुँच जाते हैं जहाँ सब कुछ गोल्ड का बना हुआ था। वियिंग वो सब देखकर कहता है लंजा, मुझे तो जिन्स को लूटने का मन कर रहा है। इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? वांग जी उससे कहता है वियिंग तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए। वियिंग उससे कहता है लंजा, क्या तुम प्लीज़ मेरे बाल बना दोगे? वांग जी के ईयर्स बहुत रेड हो जाते हैं, लेकिन वो वियिंग के रूम में चला जाता है और उसके बाल बनाने लगता है। वियिंग उससे पूछता है लंजा, ये कैसा लग रहा है? वांग जी उससे कहता है
अच्छा लग रहा है। वही कहता है बस अच्छा लंजाओ, ये तो गलत है। तुम्हें कहना चाहिए कि मैं डैशिंग लग रहा हूँ, बहुत ब्यूटीफुल, ब्रेथ टेकिंग। वांग जी उससे कहता है बैंक्वेट स्टार्ट होने वाला है, हमें बाहर चलना चाहिए। वांग जी आगे बढ़ने लगता है और वियिंग मुंह फुलाए उसके पीछे पीछे जाता है। सडनली वांग जी उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है वियिंग ये सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। वियिंग तुरंत मुस्कुराने लगता है। ओके गाइस, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इस बैंक्वेट में क्या क्या होने वाला है। आई होप आज का पार्ट भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।